सबसे पहली बात है कि वो कहावत है ना कि सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार ये भ्रामक प्रचार कर रही है और एक तरह से एक बार वो कहती है कि उनके पोर्टल में ये दिखाया जाता है कि हेल्थ वर्कर का 100% वैक्सीनेशन हो गया, हेल्थ के जो है फ्रंट लाइन वर्कर का 85.9% हो गया। उनके पोर्टल में ये दिखाया जाता है कि जो सेकेंड डोज लेने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या वो बता रहे हैं अपने पोर्टल में 9,13,000। हमको कुल मिला के 48,000 डोज मिला है। 48,000 में हमने जो है 48 लाख डोज मिला है। उसमें 42 लाख डोज जो है उसको हम लोगों ने लगाने का काम किया है, जिसमें 40 लाख लोग जो हैं उससे लाभान्वित हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कि जब 40 लाख लोग लाभान्वित हो जाते हैं और 42 लाख डोज में और हमारे पास अभी 6 लाख के करीब डोज बचा है, तो फिर परसेंटेज तो जो 2 क्लास 3 क्लास का भी बच्चा है वो यदि गुणा भाग जानता होगा तो वो बहुत इजी निकाल लेगा कि कितना परसेंट का जो है वेस्टेज हुआ और कितना परसेंट यूज हुआ। और हम तो गरीब ट्राइबल स्टेट हैं, हम बैकवर्ड कमजोर वर्ग का स्टेट है और जो गरीब आदमी होता है वो जब चावल खाता है, थाली में भोजन करता है, तो एक भी दाना चावल का बर्बाद नहीं करता है। वो सोचता है कि ये इसकी बहुत महत्ता है, बहुत कीमती है। जो बड़े लोग होते हैं, जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, जो 5 स्टार में भोजन करते हैं, वो लोग भोजन को बर्बाद करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, झारखंड के लोग कभी नहीं करते हैं। वो एक एक दाना चावल का महत्व जानता है। इसलिए हम ये जानते हैं कि वैक्सीन जो है कितनी कीमती है और इस लाभ से लोगों को लाभान्वित करना है। इसलिए हमको वेस्टेज जो है, देश का वेस्टेज रेट जो है 6.30 है और हरियाणा का 6.65 है। हमारे झारखंड का जो है वेस्टेज रेट जो है 4.65 है। और कंफ्यूजन क्यों हो रहा है सर? ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये सीधा सीधा मैं आरोप लगाता हूँ कि केंद्र की सरकार, जितने गैर भाजपाई सरकार है, सबके साथ जो है ये जनता में गलत संवाद पैदा करने के लिए, जनता में एक गलत मैसेज देने के लिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और एक तरफ कहती है ग्लोबल टेंडर और दूसरी तरफ ग्लोबल टेंडर में जिन राज्यों ने पार्टिसिपेशन करने के लिए आगे बढ़ने का काम किया, पीछे दरवाजे से बैकडोर से जो है उनको जितने लोग हैं, जो सप्लायर हैं, उन लोगों को बंद कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं 1 मई से आप वैक्सीन लेके वैक्सीनेट करो और दूसरा है कि हमको जो है 11 मई के बाद जो है वैक्सीन दिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या झारखंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे झारखंड में है क्या? हम तो छोटा स्टेट होने के बाद भी ऑक्सीजन हमारे यहाँ है, तो हम ऑक्सीजन जो है जिए और जीने दो के नारे के साथ जो है दिल्ली को भी दे रहे हैं, यूपी को भी दे रहे हैं, हरियाणा को भी दे रहे हैं, बंगाल को भी दे रहे हैं, बिहार को भी दे रहे हैं। तो हमारे पास वैक्सीन की यदि मैन्युफैक्चरिंग होती तो हम तो सारे देश को देते। तो आप बैठक में तो आपको बोले ये जयंत सिन्हा की हमको जमीन दीजिए, हम ले आएंगे। क्या कहावत है ना कि जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदना होगा। उनको जमीन अभी देंगे तब जमीन में जो है वो जमीन में जो है अभी कॉलम खड़ा करेंगे, फिर कब जो है न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये सब राजनीतिक बात है। करने के लिए हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तत्पर है। हमारे पास सेंटरों की भी कमी नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेट करने के लोगों की भी कमी नहीं है और हम लोगों ने उसके लिए ट्रेनिंग भी दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास सामान आएगा। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर हमने किया है, 50 लाख कोवैक्सीन, 50 लाख कोविडशील्ड और हम जो है एबव 18 का जो है हमको कितना मिलता है, मुश्किल से मुश्किल हमको 4 लाख मिलता है। अब आप यही बताइए कि जब सरकार नहीं देगी, केंद्र सरकार, और हर चीज में राजनीति करने का काम करेगी, आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव। अब उनसे पूछिए कि जो 2 साल का बच्चा मरा, उसकी माँ को हम कैसे कहें कि मेरी बहन जो तुम बच्चा को छोड़ के आई है घर में उत्सव मनाओ? क्या ये तर्क संगत होगा? तो ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार जो है फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा सिस्टम है, मैकेनिज्म है,
फेडरल गवर्नमेंट जो चलती है एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में, ये सही है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इसमें कोई इंकार नहीं है। लेकिन जहां राज्य हित होता है, जहां राष्ट्र हित होता है, जहां मानव हित होता है, उसमें दोनों सरकारें चाहे लाख एक दूसरे की विरोधी हो, लेकिन दोनों सरकारें मिलकर काम करती है। लेकिन केंद्र की जो सौतेला व्यवहार है और इस झारखंड के प्रति जो उनका रवैया है, मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता एक एक चीज को देख रही है। कि असीम हम लोगों के ऊपर कृपा है और परमात्मा भी जानता है कि हम हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहे हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि झारखंड में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। हाँ, जो आंशिक प्रभाव पड़ा है, उस आंशिक प्रभाव में जो लोग भी इसके भुक्तभोगी हैं, राज्य सरकार उसके प्रति जो है संवेदनशील है और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लास्ट में आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। तो वैक्सीनेशन दिन भी देखिए बड़ा सुहाना है, मनोरम माहौल, मंगलमय है और इसमें जो एक ये कार्यक्रम वो चालू किया गया है, ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है कि जो हमारे खेत में काम कर रहे किसान हैं, हम वहां तक भी सरकार जनता के द्वार तक पहुंचकर जनता को लाभान्वित करेगी। उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।